नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज 28 दिसंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी के स्कूलों में अब रोजाना छात्र पढ़ेंगे अखबार। ईंट भट्टों के लिए मिट्टी खनन पर अब एनओसी होगी अनिवार्य। अयोध्या में 9 वर्ष से पहले श्री राम जन्मभूमि के सभी वीआईपी पास हुए फुल। यूपी से सेना के जवानों को फ्लैट पर 20% छूट की सुविधा। विराट कोहली खेल सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी का तीसरा मैच। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीएसएफ में 549 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बीएसएफ ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल यानी कि जीडी पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। इसके लिए 10वीं पास और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। वहीं शारीरिक योग्यता पुरुष 170 सेंटीमीटर, महिला 157 सेंटीमीटर है। सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए है। वहीं कुल पद 549 है। आवेदन 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 15 जनवरी तक rect.bsf.gov.in पर की जा सकती है। यूपी के स्कूलों में अब रोजाना छात्र पढ़ेंगे अखबार। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान रोजाना कम से कम 10 मिनट अखबार पढ़ा जाएगा। छात्र राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेल समाचार और शब्दावली अभ्यास करेंगे। यह पहल छात्रों की सामान्य ज्ञान, आलोचनात्मक सोच, शब्दावली और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। ईंट भट्टों के लिए मिट्टी खनन पर अब एनओसी होगी अनिवार्य। प्रदेश सरकार ने ईंट भट्टों के लिए मिट्टी खनन पर मिली छूट समाप्त कर दी है। अब भट्टा संचालकों को मिट्टी निकालने से पहले पर्यावरण एनओसी लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति खनन करने पर भट्टे बंद करने और जुर्माने की कार्रवाई होगी। एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पर्यावरणीय शर्तों का पालन जरूरी होगा। जनवरी में यूपी बनेगा जीरो फर्टिलिटी माह। प्रदेश सरकार 1 से लेकर के 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को जीरो फर्टिलिटी माह के रूप में मनाएगी, जिसका लक्ष्य सड़क हादसों में शून्य मृत्यु है। परिवहन विभाग ने 363 हाई रिस्क कॉरिडोर और 1484 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान, सख्त ट्रैफिक कार्रवाई, बेहतर एम्बुलेंस सेवा और स्कूल ग्राम सभाओं में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। माघ मेला 2026 में मुख्य स्नान पर्वों पर नहीं मिलेगा वीआईपी प्रोटोकॉल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। सभी श्रद्धालुओं को समान व्यवस्था मिलेगी। उन्होंने 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने, सुरक्षा, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन, आधुनिक टेक्निक के प्रभावी उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। नए साल में यूपी यातायात पुलिस को मिलेंगे 5000 नए जवान। उत्तर प्रदेश में नए साल से यातायात व्यवस्था मजबूत करने के लिए 5000 नए पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा, जो जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा होगा। यह जवान एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और बड़े शहरों में तैनात होंगे। उद्देश्य सड़क दुर्घटना कम करना, जीरो फैटेलिटी योजना को लागू करना और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटना है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 30 जिलों में घना कोहरा जारी। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। गोरखपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोड्डा समेत 30 जिलों में विजिबिलिटी कम है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और अयोध्या समेत कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। धूप निकलने के चांस कम है। रेलवे और हवाई यातायात में देरी और रद्दीकरण की स्थिति बनी हुई है। अगले 4 दिनों तक ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा। अयोध्या में 9 वर्ष से पहले श्री राम जन्मभूमि के सभी वीआईपी पास फुल। अयोध्या में 9 वर्ष से पहले श्री राम जन्मभूमि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण 1 जनवरी 2026 तक के सभी वीआईपी पास फुल हो गए हैं। सामान्य दर्शन मार्ग से श्रद्धालु लगभग आधे घंटे में भगवान श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं। आरती पास भी भर चुके हैं। दर्शन व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो रही। आयुष्मान भारत में फर्जी कार्ड, 5 अस्पतालों की संबद्धता निलंबित। आयुष्मान भारत योजना में फर्जी कार्ड बना करके इलाज करने वाले 5 निजी अस्पतालों की संबद्धता निलंबित कर दी गई है। इसमें बरेली के 4 और बिजनौर का 1 अस्पताल शामिल है। जांच में फर्जी गतिविधि पुष्टि के बाद उन्हें नोटिस दिया गया। आरोप सिद्ध होने पर अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मामले की समीक्षा मेडिकल कमेटी कर रही। पुराने स्मार्ट मीटर बदलकर लगाए जाएंगे अपडेटेड प्रीपेड मीटर।
लखनऊ में राजधानी के 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। पुराने और नए मीटरों में समस्याओं के चलते सभी मीटर अब एक ही कंपनी द्वारा बदले जाएंगे। नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर अपडेटेड होंगे और उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिल पहले जमा करने के बाद ही बिजली का उपयोग संभव होगा। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए 18 करोड़ में खेलते हैं। 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 बॉल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में 171 रन बनाकर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार शुरुआत की। लखनऊ में चौक सहित 14 डाकघरों में डाक बुकिंग अवधि बढ़ा दी गई है। चौक डाकघर में अब सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, आलमबाग, अलीगंज और अन्य 9 डाकघरों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, जबकि आवास विकास, जानकीपुरम, एलडीए कॉलोनी और मानक नगर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बुकिंग सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था तुरंत लागू हो गई है। 31 दिसंबर को यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट होगी जारी। यूपी के बदायूं जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष प्रागर पुनरीक्षण यानी कि SIR का कार्य पूरा हो गया है। इसमें कुल 24,18,408 मतदाताओं में से 19,23,804 का डिजिटलाइजेशन हुआ। 4,94,651 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए, जिनमें मृत, ट्रांसफर और फॉर्म न लेने वाले शामिल हैं। फाइनल वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होगी। यूपी में सेना के जवानों को फ्लैट पर 20% छूट की सुविधा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के जवानों को रिक्त फ्लैटों पर 20% छूट देने का निर्णय लिया। 60 दिन में भुगतान पर अधिकतम छूट मिलेगी। परिषद ने स्कूल भूखंडों पर निर्माण न करने वालों का आवंटन रद्द करने, नीलामी में न बिकने वाली संपत्तियों की कीमत कम करने और नई आवासीय योजनाओं को लागू करने के निर्देश भी दिए। पिता की जान बचाने वाला 10 साल का बेटा राष्ट्रपति से सम्मानित। आगरा के 10 वर्षीय अजय राज ने चंबल नदी में मगरमच्छ के हमले से अपने पिता की जान बचा करके मिसाल पेश की। साहस दिखाते हुए उसने डंडे से मगरमच्छ पर वार कर पिता को छुड़ाया। इस अद्भुत बहादुरी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अजय राज को सम्मानित किया, जिससे गांव और प्रदेश में गर्व का माहौल है। ट्रेन में तबियत खराब होने पर 139 पर पाए तुरंत मेडिकल सहायता। ट्रेन में सफर के दौरान अचानक तबियत खराब होने पर यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करने पर तुरंत मेडिकल सहायता प्रदान करता है। सीट बताने के बाद नजदीकी स्टेशन पर डॉक्टर या फिर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है। टीटी, गार्ड या फिर कोच अटेंडेंट भी मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। यूपी के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी प्रेमानंद जी महाराज की। प्रेमानंद गोविंद सरन, जिन्हें हम प्रेमानंद महाराज के नाम से जानते हैं, वो भारतीय हिंदू सन्यासी और राधा वल्लभ संप्रदाय के गुरु हैं। 13 वर्ष की आयु में सन्यासी बनी और वाराणसी में ध्यान और साधना की। उन्होंने गौरांगी शरण महाराज से निज मंत्र प्राप्त किया। 2016 में उन्होंने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट स्थापित किया, जो समाज कल्याण और तीर्थ यात्रा सेवा करता है। भुज बरेली वाली आला हजरत एक्सप्रेस लखनऊ तक होगी संचालित। भुज से बरेली तक चलने वाली आला हजरत एक्सप्रेस अब लखनऊ तक बढ़ाई जाएगी। लखनऊ जंक्शन से ट्रेन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 10 बजे रवाना होकर के पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर होते हुए बरेली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रात 9:25 में बरेली से लखनऊ आएगी, जिससे दिल्ली और अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी आसान होगी। रामनगरी अयोध्या में महापौर सम्मेलन आज। रामनगरी अयोध्या में आज से 2 दिवसीय महापौर सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें प्रदेश के 17 नगर निगमों के महापौर शामिल होंगे। सम्मेलन में महापौर अयोध्या धाम का भ्रमण, दर्शन, पूजन और नवाचारों का अवलोकन करेंगे। आयोजन के दौरान सरयू तट क्रूज आरती, राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के दर्शन भी होंगे, जबकि सम्मेलन में नगर विकास और स्वच्छता पर विचार साझा किए जाएंगे। यूपी पर्यटन में आज बात होगी बांके बिहारी मंदिर की। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन मथुरा में स्थित राधा कृष्णा के संयुक्त रूप बांके बिहारी को समर्पित है। मूल रूप से निधिवन में पूजा होती थी। 1864 में वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित की गई। त्रिभंग मुद्रा की प्रतिमा का विशेष आकर्षण है। मंदिर में देवता को बच्चे के रूप में पूजित किया जाता है। सुबह की आरती नहीं होती है और पर्दे हर 5 मिनट में खींचे जाते हैं।
लोक निर्माण विभाग अगले 100 दिनों में हजारों करोड़ करेगा खर्च। यूपी में लोक निर्माण विभाग ने 50 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं के टेंडर 16 जनवरी को खोलने की तारीख तय की है। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक केवल 35.8% बजट खर्च किया। जनवरी से काम में तेजी आएगी और अगले लगभग 100 दिनों में हजारों करोड़ रुपए की योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नौकरी चाहने वालों के लिए सीबीएसई फॉर्म सुधार विंडो खुली। सीबीएसई ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म में सुधार की अंतिम सुविधा 29 से 30 दिसंबर 2025 के लिए दी है। उम्मीदवार नाम, माता पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर, लिंग, राष्ट्रीयता और पदों के विकल्प सुधार सकते हैं। मोबाइल, ईमेल, जन्मतिथि, श्रेणी और परीक्षा केंद्र में बदलाव संभव नहीं है। समय पर लॉगिन कर फॉर्म सबमिट करना अनिवार्य है। विराट कोहली खेल सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी का तीसरा मैच। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली 6 जनवरी को दिल्ली के खिलाफ तीसरे मैच में खेल सकते हैं। उन्होंने अब तक 2 मैचों में 208 रन बनाए हैं। वहीं रोहित शर्मा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और उत्तराखंड के खिलाफ मैच के बाद घर लौट चुके हैं। उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जल्द कर सकती है। बैटरी बचाने के लिए लैपटॉप में अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स। लैपटॉप की बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ आसान टिप्स है। पावर सेटिंग में बैटरी सेवर मोड चुनें, स्क्रीन ब्राइटनेस कम रखें और बैकग्राउंड एप्स और प्रोसेस को लिमिट करें। साथ ही ड्राइवर्स और फर्मवेयर को अपडेट करते रहें। इन उपायों से बैटरी की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है और बार बार चार्ज करने की जरूरत कम होती है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1932 में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी और मिमिक्री कलाकार नरेला वेणु माधव का जन्म हुआ। 1937 में उद्योगपति रतन टाटा का जन्म हुआ। 1972 में वकील, लेखक और राजनीतिज्ञ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का निधन हुआ। 1977 में हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत और 2007 में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शांता राव का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी अयोध्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ। हमारा दूसरा सवाल है कि सुनामी से निपटने की तैयारी संबंधित मान्यता कार्यक्रम किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, ऑप्शन बी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यानी कि UNDRR, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को। हमारा तीसरा सवाल है कि हाल ही में खबरों में छाए रहे मीनामितोरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। हमारा चौथा सवाल है कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है नेपच्यून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शनि। हमारा आखिरी सवाल है कि वाल्मीकि बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड, या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है मिथिलेश कुमार, शंभु सिद्दीकी, कन्हैया निषाद, हिमांशु सहनी, श्रवण गौर, प्रियांशु रटेल, राजमोहन, हिमांशु पटेल, वहीं संजय गुप्ता, नौशाद अहमद, अनीता कुमारी, दिव्या भारती, वरुण कुमार और रिंकू यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल को। आज का सवाल है, युवाओं के लिए यूपी में सबसे बड़ा अवसर क्या है और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।